एक बार फिर से आपका देव दर्शन पाठ की ओर अग्रसर होने के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं आपको इन अबू की वादियों के अंतर्गत एक ऐसे सुरम्य द्वार की ओर लेके चलता हूँ, क्योंकि हर अगले पैर को आगे बढ़ाऊँ तो इतिहास उजागर होता है। जब उस संजीवनी को जानते हुए भी अपने मस्तक पे नहीं धारण करूँ तो मैं भी कहते हैं कि स्वयं एक सोया हुआ इंसान प्रतीत होता हूँ। मैं पहुँचा हुआ आज इन अबू के पश्चिमी द्वार की ओर, जहाँ पे यहाँ की तहसील अपने जो कहते हैं कि रेवदर और उसके पास का सटा हुआ गांव अनादरा से 5 किलोमीटर की दूरी अंदर की ओर आबू के विहंगम कल कल बहती नदियाँ, ऊंचाई से गिरते झरने, अटखेलियाँ करते वृक्ष, उचाले भरते हिरण, उनका क्या मैं किस रूप में नमस्कार अदा करूं। बोलने के लिए शब्दों की कमी जाहिर होती है। जैसे जैसे मैं अपने पैरों को आगे की ओर अंजाम देता हूं तो खुशबू अलग ही मेरे अंदर पनपती हुई। अब जैसे जैसे मैं आगे पैर धर रहा हूं तो इसी मंदिर का नाम जब मैंने जानने का प्रयत्न किया तो करोड़ी ध्वज मंदिर का नाम है। करोड़ी ध्वज मंदिर का नाम है। जब कहते हैं कि और भी मैंने आगे पैर धरा तो कुछ और ही मेरे को लीला प्रतीत हुई। क्या भगवान की अनुपम लीला है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो लीला में स्वयं आच्छादित हो गया। अब उस लीला का किस रूप में अपने ऊपर आवरण आच्छादित करूँ, तो परमात्मा की लीला तो वास्तविकता में मेरे ऊपर आच्छादित ही है। उसी लीला को सिर मस्तक उसमें डुबकी लगाते हुए मैं स्वयं ओझल होता हुआ उन वाणियों को मंत्र मुग्ध रूप में आगाज कर रहा हूँ। करोड़ी ध्वज मंदिर जब अम्बरीश ऋषि की राज्यारोहण होता था, उस इतिहास के साथ में भगवान वासुदेव की लीलाओं के साथ में रहा हुआ सुरम्य इतिहास, और इतिहास के साथ साथ में आगे की ओर लाखों वणजारा भी कहते हैं कि उस इतिहास के अंदर भागीदारी समाहित कर लेते हैं। उस इतिहास को किस रूप में आप तक पहुंचाऊं लेके, तो ये मंदिर समय विशेष में पहले नाम कुछ अलग था। इतिहास का नाम कहते हैं पहले सूर्य भगवान मंदिर के रूप में आगाज हुआ करता था, परंतु समय बलवान माना गया है। समय चेंजिंग करता है। समय ने देखा कि अभी और कुछ नया इतिहास नया मोड़ लेंगे। इतिहास की रूपरेखा इस प्रकार से आगाज होती है कि जिस मैं मंदिर को नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहा हूँ, यही वो प्रथम द्वार है भगवान शंकर का। शंकर की जटाओं से गंगा अवतरित होती हुई उनको नमन करता हूँ, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की लाली मस्तक पे धारण होती है। अब उसको नमन नहीं करूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब होता ऐसे है कि समय विशेष में वो मोती कुत्ता होता है लाखों वणजारा के पास में। जब लाखों वणजारा यहाँ पे पड़ाव डालता है, क्योंकि ये नगरिया तो ऐसी स्वर्णिम नगरिया, अमरावती नगरी, अम्बरीश ऋषि के राज्य काल का राज्यारोहण, तब यहाँ लाखों वणजारा का रथ और जो भी बोले तो वो घुड़सवारियाँ यहाँ पे कहते हैं कुछ समय के लिए विराम करती है। रात्रि का पहर होता है, देखा मैं यहाँ पे विराम कर लूँ। जब विराम को फरमान की ओर अग्रसर करते हैं तो उस मोती कुत्ते ने देखा कि अब राजा सो गए, तो मैं स्वयं कहते हैं कि किसी रूप में थोड़ी देर मदमस्त घूम के आ जाऊं। वो घूमता हुआ कहाँ आया, इसी जगह पे। इस जगह पे उसको प्यास लगी हुई थी। देखा कि मैं काफी दिनों से नहाया हुआ नहीं हूं, तो डुबकी लगा दूं, तो यहाँ पे डुबकी लगाता है। ये देख लो, ये ऐसी बावड़ी है जो अमृत है, इसमें घी उगलता है, क्योंकि ये स्वयं अमृत है। इसका रसपान करने के लिए और कोड़ों से मुक्ति पाने के लिए आज भी संसार सृष्टि से रविवार भगवान सूर्य का दिन इसमें डुबकी लगाते, कोड़ों से मुक्ति पा जाती। मैंने समस्त भक्तों से जानने का आग्रह किया, यही उतावलापन मेरे को दिखाया। उन्होंने बोला इसमें से घी निकले हुए। क्या इतिहास में बोलूं, बोलने की कमी खिलती है मेरे स्वयं में। तो कहते हैं कि जब ये कुत्ता जो कहते हैं कि जब भागता हुआ स्वयं मालिक के पास पहुंच गया, मोती कुत्ता था, नाम भी कितना स्वर्णिम। कहते हैं कि मोती मालारो मणियो भजन वाली डोली, आशा घरों में खोए जमारो। क्या नाम है, क्या महिमा उजागर करूं। जब मोती कुत्ता मालिक के पास में पहुंचा, मालिक हड़बड़ा गया, बोले शेर तू कहाँ गया था। गुरु मैं तो थोड़ी देर विचरण करने गया था जंगलों में, मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हुए तू इतना सुगंध से भरपूर, तेरे अंदर से कहते हैं कि वो खुशबू निकल रही है,
तूने क्या रसपान कर रखा है? बोले कि प्रभु मैं तो वहां गया था, लेके आ गया यहाँ पे। अमरीश ऋषि अपने कहते हैं कि उस जो लाखों वनजा के शरीर पे कोड़ों के निशान थे, क्योंकि कहते हैं कि उस कोड़ के निशान से उन्हें लगा कि ऐसा अमृतपान मैंने भी कर लिया तो मेरे जीवन में कहते हैं स्वर्ग की स्वर्णिम वेला आच्छादित हो जाएगी। इसलिए वो लाखों वनजारा अपने पैरों को गतिमान करते हुए इतना उमंग से परिपूर्ण होके ऐसे पवित्र द्वार की ओर आगाज करता है, और आगाज करते हुए उस कुत्ते ने स्वयं इस महिमा को देख के बता दिया कि ये है प्रभु महिमा। जब महिमा देखी तो उसमें से फिर उन्होंने डुबकी लगाने में कोई कमी छोड़ी नहीं। जब जैसे ही डुबकी लगाई तो कहते हैं कि फटाक से एकदम पवित्र आत्मा आच्छादित होगी। उन्होंने देखा, अरे यार प्रभु, तुम यहाँ विराजमान होते हुए भी आपका मंदिर सती से परिपूर्ण कैसे हो सकता है? तो प्रभु, अब मेरे पास में जितना भी धन दौलत सब है मैं आपके चरणों में आच्छादित कर दूंगा। यहाँ से कहते हैं कि सुरम में चट्टाने मंदिर को तितर बतर कर चुकी थी। उसके बाद में आज तक मंदिर उसी अवस्था में। उन्होंने देखा कि अब मेरी आंखों से ऐसा दृश्य नहीं दिखेगा। उन्होंने जीवन भर की कमाई हुई रकम ऐसे पवित्र द्वार बनाने में यूज कर दी। जब ऐसी कहते हैं कि मंदिर की रूपरेखा सुसज्जित की, मंदिर में भगवान की मूर्ति जो पहले थी वही स्थापित की, जिन्हें सूर्य जैसी रोशनी और इस अनादरा की नगरी को स्वर्णिम लीला प्रदान करने वाली। यदि अनादरा में कहते हैं कि वो लालिमा चाहती है तो यहाँ से आच्छादित होती है। इसलिए उनका तो कहते हैं कि सूर्य भगवान यहाँ पे विराजमान है। जब यहाँ से ऐसी लालिमा आच्छादित हो गई, जैसे ही यह लालिमा आच्छादित हो गई, उन्होंने मंदिर बनाते रहे, परंतु कहते हैं कि भंडार है भाई, भंडार खत्म होने में भी टाइम तो लगता नहीं है। भंडार में कुछ कमी चाह गई तो उन्होंने देखा कि अब मैं पैसा कहाँ से लाऊं, तो उनके पास में कुत्ता था मोती। मोती को कहते हैं कि आबू रोड के महान कहते हैं कि व्यापारी लोग जो जात से थे, बनियों को वो रकम पेश कर ली। बनियों को रकम दी तो बोले कि जब तू वापस मेरे को रकम अदा करे तब ये मोती कुत्ता वापस तेरे को रिटर्न कर दूंगा। परंतु वो कुत्ता नहीं था, वो तो मालारो मणियों भजन वाली डोली थी। अब मालारो मणियों ऐसा आ गयो घर में कि घर में तो प्रकाश ही प्रकार आच्छादित हो गया। उस प्रकाश की महिमा को देखते हुए कहते हैं कि उज्जैनों के कहते हैं घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात कहते हैं कि चंदन जैसी महकती हरियाली आच्छादित हो गई। उस हरियाली को आच्छादित देखते हुए उन्होंने देखा कि ऐसे भगवान भैरव के रूप को मैं कभी भी रस्सी रूप में देखना नहीं चाहूं। उन्होंने कहते हैं गले में चिट्ठी बांधी कि बेटा अब तू अपने मालिक की ओर अग्रसर हो जा। वो कहते हैं कुत्ता जो कहते हैं कि नाम का अमृत, और ऐसा अमृत मोती कुत्ता दौड़ता हुआ यही जो पास में चोर बावड़ी पड़ती है वहां से भागता भागता भागता, इसी कहते हैं कि अधिपति उनका जो मालिक था, जो लाखों वनजारा था, उसके पास में पहुंचा। लाखों वनजारा ने कहते हैं कि एक बोल तक नहीं बोला, बोले तू मेरा अपमान कर रहा है, जब तूने मेरा अपमान किया है तो मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। एक साइड में कुत्ता आगे दौड़ रहा है जो कहते हैं मोती, और दूसरी साइड में कहते हैं कि लाखों वनजारा बंदूक ताने हुए फायरिंग करने के लिए आगे की ओर अग्रसर होता है। आगे जाते जाते इसी घाटे में दोनों का सामना हो जाता है। कुत्ता जैसे ही कहते हैं कि अपने प्राणों से विमुख होके मुख ऊपर की ओर हरि गुण गाते हुए पैर ऊपर की ओर भगवान को प्यारा हो जाता है। वो रस्सी के अंदर गुथा हुआ माला, उसमें लाखों वनजारा ने देखा कि ये चिट्ठी क्या है, मैं पढ़ लूं प्रभु का संदेश। जब उस प्रभु का संदेश पढ़ा तो वो लाखों वनजारा आंखों से आंसू टपकाने लगा। क्या भूल होगी है मेरे से, और आंसू टपकाते टपकाते कहते हैं कि स्वयं परमात्मा को उन्होंने भी अपना शरीर समर्पित कर दिया। बोले प्रभु अब तुम मेरे साथ में कहते हैं कि सत्य लेन को प्रकाशित करने के लिए आपने कहते हैं मोती कुत्ते का रूप धारण किया था और मेरी महिमा को उजागर कर रहे थे। हे प्रभु आज तुमने मेरे साथ में ऐसा घात किया कि मैं भी स्वयं ओझल हो चुका था। प्रभु अब मैं एक सेकंड तक आपके बगैर रह नहीं सकता, तो मैं आपके चरणों में आके ही रहूंगा। उसके बाद में ये इतिहास
इस रूप में आगाज किया, उसी इतिहास के साथ साथ में इन पवन रूपी मंदिरों के आप दर्शन पवित्र रूप में साकार करना। छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं, इन मंदिरों के यहाँ पे इतिहास की कोई कमी नहीं है। गगनचुंबी इमारतें मंदिरों की आच्छादित भगवान शिव के नंदी रूप बड़े से बड़ी आलीशान रूप में झलंकृत होते हुए भगवान भोलेनाथ की महिमा मैं क्या उजागर करना चाहूं, जितनी करूं उतनी कम है। कहते हैं कि शिव है तो गंगा है, और वही कहते हैं गंगा जो माता पार्वती है। पार्वती माता ने हमारे मस्तक को मस्त किया है, क्योंकि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित टकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवे सदा वंदिता। श्यामां पातु स्वरसती मां भगवती, बुद्धि प्रदाम शारदा। ओम अष्टो मां सदगम है, कमशो मां ज्योतिर्गम है, मूर्त्योर मां मर्त्यम गम है। ओम शांति शांति शांति। मैंने और जानने का प्रयत्न किया कि ये और क्या कह रही है धरती धरा, तो प्रभु ने मेरे को बताया कि बेटा अभी तो तू भक्ति की ओर अग्रसर हुआ है, आगे आगे मेरा डमरू और बजने वाला है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। तो मैंने देखा कि यहाँ ऐसी पवन वेग रूपी गुफाएं आच्छादित है, जहाँ आज भी ऋषि मुनि अंदर तप कर रहे हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं कि वो अंदर जाके झांक भी सके, क्योंकि वो गगनचुंबी गुफाएं जिसके अंधियारे में जाना आज के कलयुग के वासी लोगों का कहते हैं कि एक आंख कलंक का रूप धारण कर लेता है। ऐसी पवित्र आत्माओं को जहाँ ऐसे चौधरी समाज के भव्य नागरिकों का यहाँ आगमन और मेरा मिलन, मैं स्वर्ग की अनुभूति चाहता हूँ। और ऐसे पवित्र आत्माएं जैसे मान सज्जन जो रहते हैं, मैंने तो आज सोचा कि शायद मेरे लिए आज शिव का डमरू बजाया है, तो मैं नमन और मैं उनको ऐसा आशीर्वाद लूं कि संसार में ये मेरे लिए आशीर्वाद बरसा ही देवे। प्रभु एक बार आशीर्वाद कीजिए, मेरे ऊपर हाथ रहना चाहिए, तभी यह आपकी और मेरी आत्मा से आत्मा का मिलन, परमात्मा की गुंजाइशबान। हे सूर्य भगवान, तू साक्षी है, और इसी साक्षीपन के साथ में मैं ईश्वर से यही अर्ज करता हूँ कि मेरी आवाज इन आबू के शिखरों में जहाँ जहाँ गुंजायमान हो रही है, यहाँ तक मेरे साक्षी में भैरू भी है, यहाँ तक कहते हैं बजरंगी भी है। मैं सबको साक्षी लेते हुए परम पिता परमेश्वर से आज्ञा करता हूँ कि आप रामदेव जी रूणी जाके रामा पीर, और मैं सबको साक्षी करते हुए प्रणाम करता हूँ कि भगवान मेरे को ज्ञान देना, तो सिर्फ कहते हैं कि धर्म का ज्ञान देना, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अग्रसर करना। हे प्रभु, आपका पैर मेरे सिर माथे पर है, जिससे मेरे अंदर कुबुद्धि का वास नहीं हो, सद्बुद्धि का वास हो गया। 84 लाख दुनिया में मेरा जहाँ जहाँ जीवन खिले, वहां पे कहते हैं आपके चरणों का दास बन के आपकी सेवा के प्रति संलग्न हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय माँ भवानी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। जय श्री राम। धम नमन। ये धरती माँ